नमस्कार छात्रों। आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के तीसरे सर्ग की व्याख्याओं को देखेंगे। तीसरा सर्ग यानी लज्जा सर्ग। इसमें स्वगत कथन है श्रद्धा का लज्जा के प्रति। श्रद्धा कहती है, मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। मेरे सपनों में कलरव, पक्षियों की जो प्रातःकाल की मधुर ध्वनि है उसे कलरव कहते हैं। श्रद्धा कहती हैं कि जिस प्रकार से प्रातः होते ही पक्षियों की मधुर ध्वनि से संसार का सारा वातावरण गुंजित हो उठता है, उसी प्रकार मेरी मधुर कल्पनाओं में भी अनेक इच्छाएं, अनेक अभिलाषाएं जागृत होती हैं और उनकी मधुर मादक ध्वनि मेरे हृदय के प्रेम पर तैरती हुई इठला रही है। यहाँ पर कवि ने प्रातःकालीन पक्षियों के कलरव स्वर की उपमा देकर प्रेम की ओर बढ़ रही लज्जामयी श्रद्धा के हृदय में उठने वाली भाव लहरियों अर्थात इच्छाओं, आकांक्षाओं का बहुत ही सशक्त और लाक्षणिक शैली में वर्णन किया है। कलरव का संसार में रूपक है। कलरव का संसार आंख जब खोल रहा में विशेषण विपर्यय एवं अनुराग समीरों पर तिरता में निरंग रूपक अलंकार है। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धसकर में आनंद शिखर के प्रति चढ़ती। उस गोधूली बेला की जो छाया है उसको संबोधित करती हुई श्रद्धा कहती है कि उस दूर से आए हुए मन को देखकर जैसे ही मेरे मन की अभिलाषाएं उसके मिलन सुख को प्राप्त करने के लिए स्वागत हेतु उठी थीं और मैं कठिनाई से मनु का स्वागत सत्कार करने के लिए अपने जीवन भर के बल वैभव को समेट कर उठी ही थी कि तभी तुमने न जाने क्यों मुझ में लज्जा भर दी और मेरी अभिलाषाओं की उस रस्सी को खींच लिया जिसके सहारे से मैं उस प्रेम रूपी रस के झरने के अंदर से होती हुई आनंद की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ पाती। इस पद में कवि ने एक अत्यंत उत्कृष्ट शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। यह चित्र इस प्रकार है कि दूर से एक प्रेमी पुरुष आ रहा है जिसका स्वागत करने के लिए उसकी प्रेमिका आगे बढ़ रही है, किंतु बीच में पहाड़ है जिसके मध्य में एक झरना बह रहा है। प्रेमिका एक रस्सी के सहारे उस झरने के द्वारा पर्वत की चोटी पर पहुंचने का प्रयत्न कर रही है ताकि उस पार खड़े अपने प्रियतम से मिल सके, किंतु तभी कोई उस रस्सी को खींच लेता है और प्रेमिका वहीं पर खड़ी रह जाती है। स्पष्टतः प्रेमी मनु, प्रेमिका श्रद्धा, शिखर आनंद, झरना प्रेम, रस्सी अभिलाषा और उस रस्सी को खींचने वाली लज्जा है। सांग रूपक अलंकार का इन पंक्तियों में अद्भुत उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गूंजे अंधरों तक सहसा रुकती हैं। श्रद्धा उस छाया से कहती है कि पहले तो मैं मनु के साथ स्वच्छंद रूप में रहती थी और उसको छूने में मुझे कुछ अनुभूति नहीं होती थी, किंतु अब तुमने मुझ में न जाने यह कैसा परिवर्तन ला दिया है कि मनु को स्पर्श करने में ही संकोच का अनुभव करती हूँ। इसके साथ ही पहले मैं मनु को जी भर कर देखती रहती थी, किंतु अब ज्यों ही
मन को देखने के लिए आंखें ऊपर की ओर उठाती हूँ कि मेरी पलकें मुद जाती हैं और आंखें स्वमेव झुक जाती हैं। पहले मैंने संकोच भाव से कोई भी हास परिहास भरी बात मनु के सामने खिलखिलाते हुए कह देती थी और मुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी, किंतु अब वे हास परिहास भरी बातें मेरे होठों तक ही आकर रह जाती हैं और मैं उन बातों को कहने में झिझकने लगी हूँ। श्रद्धा की लज्जाशीलता का यहाँ अत्यंत मनोरम चित्रण हुआ है। इसके साथ ही नारी मनोविज्ञान की झलक भी इस पद में है, क्योंकि प्रत्येक लज्जाशील नारी प्रथम प्रणय के उपरांत प्रेमी को छूने, देखने और उससे रस भरी बातें करने में झिझकती है। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन भौहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। मनु के संदर्भ में लज्जा का यह भाव वह प्रेम का एक प्रारंभिक चरण है। इस छाया को संबोधित करती हुई श्रद्धा कहती है कि हे छाया, यह तुमने क्या जादू कर दिया है कि आज मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो उठा है और मेरे शरीर का प्रत्येक रोम खड़ा होकर रोकने और चुप रहने का संकेत कर रहा है। यही कारण है कि हृदय के अनुराग को मेरी काली काली भौहें प्रकट करना चाहती हैं, किंतु तुमने न जाने यह कैसा संकोच मुझ में भर दिया है कि मैं अपने प्रेम भाव को भौहों के कटाक्ष द्वारा भी प्रकट नहीं कर पा रही। इसलिए मेरी भौहों की सरल काली रेखाओं के समान मेरे प्रेम की भाषा भी शब्द विहीन होकर केवल काली अस्पष्ट रेखाएं बनकर रह गई हैं और मैं अपने भाव को मनु पर प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि श्रद्धा एक लज्जाशील नारी है, इसलिए अपने प्रणय भाव को वह न तो शब्दों के द्वारा ही मुखर कर सकती है और न कटाक्षों के द्वारा ही, क्योंकि वह जो ही कटाक्ष करना चाहती है लज्जा उसे रोक देती है। तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे जीवन बन से वो बीन रही। श्रद्धा छाया से प्रश्न करती है कि हे सखी, अब तो मुझे अपनी वास्तविकता बता दो कि तुम कौन हो। कहीं तुम हृदय को पराधीन करने वाली विवशता तो नहीं हो जो इस प्रकार मेरी सारी स्वतंत्रता को मुझसे छीने ले जा रही हो, और जिस प्रकार वन में स्वच्छंदता के साथ खिल रहे फूलों को कोई निष्ठुर व्यक्ति बीन कर चुन कर तोड़ देता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को नष्ट कर रही हो। स्वच्छंद सुमन में रूप का अतिशयोक्ति, जीवन वन में रूपक तथा स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे जीवन वन से ही बीन रही में परमप्रित रूपक अलंकार है। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी। श्रद्धा संध्या की लालिमा में एक छाया को देखकर अब तक प्रश्न पूछती जा रही थी। तभी उसे लगा कि संध्या की लालिमा के मध्य एक छाया मूर्ति हंसती हुई और उसका ही आश्रय लेती हुई सी गुनगुनाने लगी, जैसे अब वह श्रद्धा के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हो उठी और बोलने वाली हो। लज्जा मनोभाव को एक छाया मूर्ति बताकर कवि ने उसका सुंदर मूर्तिकरण किया है, मानवीकरण किया है। और यहाँ आगे की जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी कहते हैं आगे, इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपचार करो, मैं एक पकड़ जो कहती हूँ ठहरो कुछ सोच विचार करो। श्रद्धा के प्रश्नों को सुनकर लज्जा कहने लगी कि हे भोली भाली युवती, तुम मुझे देखकर इतनी आश्चर्यचकित न हो, मुझसे घबराओ नहीं। तुम ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा भला हो। इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो।
जिससे तुम्हारा भला हो। मेरा और कोई परिचय नहीं है। मैं तो बस युवतियों के जीवन की एक ऐसी पकड़ हूँ जो उन्हें बार बार यह समझाती है कि प्रेम पथ पर बढ़ने से पूर्व कुछ क्षण ठहर कर पहले यह सोच विचार कर लो कि ऐसा करना तुम्हारे हित में है अथवा नहीं, क्योंकि बाद में यदि पछताना पड़े तो कुछ नहीं हो सकता। कवि ने लज्जा को नारी जीवन की एक पकड़ बताकर यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक तरुणी के मन में प्रणय मार्ग पर चलने में एक स्वाभाविक झिझक होती है जो उसे रोकती और वर्जित करती तथा हिताहित पर विचार करवाती है। धन्यवाद।